आप देख रहे हैं रब्सी लाइव। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरेगी। ममता ने इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए। दरअसल ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया तब उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलक पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रही हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमने किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की। यह पूरी तरह से गलत है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का कोई भी असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीट पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर वह हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ कह दिया था कि वह कांग्रेस को 2 सीट देगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीट पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर तल्ख बयान दिया है। अधीर रंजन ने कहा कि 2 सीट तो हमें तब भी जीते थे, अब भी जीत सकते हैं। हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्षी एकजुट होकर विपक्षी के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देगी। चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था, लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। खैर अब देखने वाली बात होगी कि इसके आगे क्या रुख मोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक है। इस रिपोर्ट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।